फोटो भी ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे प्रतिनिधि अंदर हैं, कोई छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। वो मैं ही था। जी वो मैं ही था। हाँ। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ममता कितनी बनर्जी देर तक रही अंदर? ममता बनर्जी थी काफी देर तक। जी। ममता बनर्जी थी काफी देर तक, बट शी couldn't do anything हम्म। inside. I was also there. जी। I was also there looking into the fact that she doesn't do anything to the EVMs that are stored in the strong room. Everything is safe. There is nothing to worry about. There is no need to panic. रात को ममता बनर्जी कितनी देर तक रही, क्या बातचीत हुई अंदर? Mamta Banerjee was there for around maybe an hour. Maybe an hour. कितने घंटे ड्यूटी देते हैं आप यहाँ पर? नहीं, हम लोग तो देखिए, हम्म। ये जो पार्टी है इसको तो विश्वास नहीं किया जा सकता. सो आई वॉज देयर ओवर हियर प्रोटेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग रूम द एंटायर नाइट. सो अब देने कौन आएगा? वो हम लोग डिसाइड करेंगे. अच्छा, कोई और रिप्लेस हो जाता है व्यक्ति, है ना? जी जी. रिलीवर आ जाता है। टीएमसी का भी रहता है अंदर? टीएमसी का भी एजेंट है हाँ। अंदर. कैसे, मतलब जहाँ आप लोग बैठे हैं वो वहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, मतलब ईवीएम 24 घंटे आप लोग ऑब्जर्व करते जी हैं, जी देखते जी. हैं? बताइए थोड़ा सा। ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर है. हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम जो लॉक्ड है उसको हम लोग देख सकते हैं. सीसीटीवी। सीसीटीवी भी है उसमें. थ्रू द आप तो सीसीटीवी. अंदर हैं। ममता बनर्जी जब आई थी तो उन्होंने क्या बातचीत की अधिकारियों से, क्योंकि आपकी मौजूदगी में वो रही हैं? नहीं नहीं, हम्म। जो हम लोग को बात करना है वो नॉर्मल सौजन्य वाला बात है, और कोई बात है नहीं. वी वर कर्टियस. एवरीबॉडी वाज कर्टियस. पॉलिटिकल जो फाइट है, पॉलिटिकल फाइट की जगह है. हम्म। और टीएमसी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ये देखिए, ये फील्ड सेट करना है. उनको पता है कि 4 तारीख को बदलाव आने वाला है. हम्म। वो हारने वाली है. तो ये बस एक सेटअप करने का है कि क्या एक्सक्यूज रहेगा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और वो बड़ी मार्जिन से हारने वाली है. और कोई बात नहीं है ये सब. आप तो अंदर हैं, अंदर की लेयर है वो कितनी सुरक्षित है, थोड़ा सा ब्रीफ करिए। एकदम ही सुरक्षित है. और अपार्ट फ्रॉम दैट उसलिए हम लोग भी एकदम निगरानी रख रहे हैं. हम्म। मैं पर्सनली इलेक्शन एजेंट होते हुए भी मैं पूरी रात वहीं पे रहा. दिख क्योंकि रही है आप सोए नहीं है। क्योंकि उनका भी एजेंट वहीं पे है. एनीवे, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. कोई फियर मॉन्गरिंग का जरूरत है नहीं. हम्म। हाँ, एक अंदर कितनी अनऑथराइज. फोर्स है, अंदर कितनी फोर्स है सुरक्षा में? इज इनफ फोर्स. पैरामिलिट्री फोर्स है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस है. राइफल्स? पैरामिलिट्री फोर्सेस है. आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस है. सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान है अंदर. आपको भरोसा है सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा. फिर किस पे भरोसा नहीं है? लोकल पुलिस पे अभी तक भरोसा नहीं है, क्योंकि कल जो उन्होंने किया, हम्म। हम लोगों ने कंप्लेन भी दायर किया है. बॉबी बॉबी हकीम, मतलब फिराद हकीम जो कोलकाता के मेयर है, वो अनऑथराइजली अंडर घुसे थे. अच्छा। उसका हम लोगों ने कंप्लेन दायर किया है. और वो आपका कोलकाता पुलिस के जो पर्सनल ने ही अलाउ किया था. उसका भी जो आगे की कार्रवाई होगी वो होगी. ये सूर्यनील दास हैं और शुभेंदु अधिकारी के प्रतिनिधि हैं, एजेंट हैं यहाँ पर 24 घंटे। हर पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंट हैं वो निगरानी, मतलब चौकीदारी कर रहे हैं। वो जो ईवीएम है वो उसको अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के जो पोलिंग एजेंट हैं या फिर यहाँ पर जो ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, वो जब बाहर निकले तो स्ट्रांग रूम से बाहर, तो उन्होंने कहा है कि 4 तारीख के बाद टीएमसी हार रही है, इसलिए हारने का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। ममता बनर्जी यहीं पहुंची थी, तकरीबन 2 से 3 घंटे वो रहीं, और रहने के बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्सेस मिलकर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। अब इससे आगे जाने की तो अनुमति नहीं है, लेकिन कोलकाता पुलिस देखिए सुरक्षा में तैनात है। अंदर जो पैरामिलिट्री सेंट्रल फोर्स है उसकी तैनाती है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। लोकल पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का। कुल मिलाकर भारी पहरे के बीच में सुरक्षा जवान और कलकत्ता पुलिस
की सुरक्षा के बीच में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंट हैं वो भी 2400 घंटे ईवीएम पर नजर बनाए हुए हैं। विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।